Hello everyone, most welcome to my channel. Students, today's topic is rearranging sentences asked in the bank clerk examinations. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक सेंटेंस 5 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया जाता है एंड ऑल द पार्ट्स आर नॉट इन ए कोहेरेंट ऑर्डर बट इन ए जम्बल्ड ऑर्डर. आपको इन्हें रीअरेंज करना है ताकि आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट ऑर्डर में आ जाए. आइए शुरुआत करते हैं. हम लोग सीरियली पढ़ेंगे सारे पार्ट्स को, नॉट रैंडमली. सबसे पहले ए को पढ़ते हैं तो आ कंप्यूटर विल सोल्व. ठीक है, ए आपका आ गया. अब ये सोल्व करेगा तो इससे जुड़ा हुआ पार्ट देखिए. तो इट हैज़ इनफ डाटा, ये एक कंडीशन दे रहा है और इसके लिए कंजंक्शन इफ चाहिए. तो इसके पहले इफ वाला पार्ट आना चाहिए. इफ पार्ट आपका है नंबर डी में, इन अ मिनट. अब इसको सेट कर लें. तो इसके पहले का क्लाउज क्या आ रहा है? तो नंबर सी आ रहा है, वी कैन नॉट डील, यानी सबसे पहले बारी होगी नंबर सी की. डील के साथ हमेशा विद प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है और इस तरह का पार्ट नंबर ई में जा रहा है विद इक्वेशंस दैट, यानी सी के बाद ई आएगा. दैट नंबर ए अ कंप्यूटर विल सोल्व, यानी ई के बाद ए की बारी आ रही है. सोल्व कितना समय लेगा? तो नंबर डी आ रहा है इन अ मिनट इफ नंबर डी. और तब आ रही है बारी नंबर बी की, इफ इट हैज इनफ डाटा. आपने बड़ी आसानी से करेक्ट ऑर्डर को फाइंड आउट कर लिया. सबसे पहले सी, उसके बाद ई, उसके बाद ए, उसके बाद डी और तब उसके बाद बी. देखते हैं सी से शुरू होने वाले ऑप्शन कहाँ कहाँ हैं. तो नंबर ए बी से स्टार्ट हो रहा है, इसे एलिमिनेट कर देंगे. उसके बाद बी है तो यहाँ सी से स्टार्ट हो रहा है, सी में भी सी से स्टार्ट हो रहा है. नंबर ई, नंबर डी आपका ई से स्टार्ट हो रहा है, इसे एलिमिनेट कर देंगे. ई आपका नन ऑफ दीज है, जबकि एक ऑर्डर हमें फाइंड आउट कर लिया है. तो आइए सी के बाद हमारी बारी है ई की. तो बी में भी ई है, सी में भी आपका ई है. तो थर्ड पार्ट को देखेंगे. यहाँ सी के बाद ए है, बट यहाँ आपके पास ई के बाद डी है. तो सी ई ए आपका यहाँ मिल जा रहा है. उसके बाद डी, उसके बाद बी. दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. हेंस नंबर सी इज एलिमिनेटेड. राइट आंसर इज दस नंबर बी, सी ई ए डी बी. हमारा सेंटेंस हो गया करेक्ट ऑर्डर में. वी कैन नॉट डील विद इक्वेशंस दैट अ कंप्यूटर विल सोल्व इन अ मिनट इफ इट हैज इनफ डाटा. क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट ए विद द इंश्योरेंस कंपनी. विद के पहले कुछ आना चाहिए, यानी ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा. बी आई वाज जस्ट वंडरिंग. सी में वेन क्लाउज है, डी में एक पार्ट है हाउ से शुरू हो रहा है एंड ई एक वर्ब से शुरू हो रहा है, यानी फर्स्ट पार्ट आपका बी हो गया. आई वाज जस्ट वंडरिंग. भाई किस बात के लिए? तो देखिए आपका डी आपका आ रहा है हाउ टू डील, यानी बी के बाद डी हो गया. इसी तरह पकड़ेंगे आप. अब डील क्रिया के बाद विद प्लस ऑब्जेक्ट आता है और ऐसा पार्ट आपके पास नंबर ए में आ रहा है. तो डी के बाद ए है, हाउ टू डील विद द इंश्योरेंस कंपनी. किस स्थिति में? तो कब? व्हेन द सेलर, यानी ए के बाद सी की बारी आ रही है. व्हेन द सेलर इज पार्ट नंबर ई, द ओनर. राइट ऑप्शन आपका आ गया बी डी ए सी ई. अब ऑप्शंस को एग्जामिन करें, मन में फाइंड आउट कर लें करेक्ट ऑर्डर को, देन एग्जामिन द ऑप्शंस. और बहुत कम समय में जल्दी जल्दी आपको करना होगा. तो देखिए बी से शुरुआत आपका ए में है, बी आपका डी से स्टार्ट कर रहा है, एलिमिनेटेड. सी आपका ए से स्टार्ट कर रहा है, एलिमिनेटेड. डी आपका बी से स्टार्ट कर रहा है, नन ऑफ दीज एलिमिनेटेड. अब बी के बाद बारी है डी की, यहाँ बी के बाद ए है, सो दिस इज एलिमिनेटेड. द राइट ऑप्शन इज दस नंबर डी, बी डी ए सी ई. सबसे पहले बी को पढ़े आप.
I was just wondering. D. How to deal. A. With the insurance company. C. When the seller. And E is the owner. Students, B, D, A, C, E. It's very easy and very interesting if you pay attention to what I suggest. Now is the turn of question number 3. फर्स्ट पार्ट आपका है ईच फुटबॉल एंड द लास्ट बुक. इससे कभी सेंटेंस की शुरुआत होगी नहीं, तभी होगी जब वो इंट्रोगेटिव होगा. इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क कहीं है नहीं. और ईच के बाद फुटबॉल, ये कॉम्प्लीमेंट जा रहा है, यानी इसके पहले हमें फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए. ये किसी क्लाउज का हिस्सा हो सकता है. यू वॉच ऑन टीवी. यू वॉच ऑन टीवी यानी ये भी एक क्लाउज है और इसके पहले कुछ आना चाहिए. सी है अ बाइसिकल मैगजीन. ये लास्ट बुक के बाद का हिस्सा जा रहा है, नंबर सी. यस, एंड द लास्ट बुक, इसके बाद अ बाइसिकल मैगजीन, और दोनों के बीच में एक पार्ट आ रहा है, नंबर ई. यू रेड वॉच. लास्ट बुक यू रेड वॉच. इसका मतलब फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट हिस्सा आपका नंबर डी बिल्कुल सही आ रहा है. तो सबसे पहले डी की बारी है. द ओनली थिंग यू रीड वॉच, और ये लास्ट बुक आ रहा है. इसका मतलब ये सेकेंड पार्ट नहीं होगा. द ओनली थिंग यू वॉच ऑन टीवी, यानी बी बिल्कुल फिट बैठ रहा है स्टूडेंट्स. तो डी के बाद बी. देख लीजिए आपका डी के बाद बी आया, और ऑप्शंस को देखें आप तो डी के बाद आपके पास दो जगह बी आ रहा है, यानी बड़ी आसानी से आपने ए, बी और ई को एलिमिनेट कर दिया. अब हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए ऑप्शंस सी पर और डी पर, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमारा डी है और सेकंड पार्ट बी, और दोनों में देखिए डी और बी मिल रहा है. तो थर्ड पार्ट का इंतजार करना होगा. सो आपका डी फर्स्ट पार्ट है. द ओनली थिंग, बी सेकंड होगा. ठीक, इसके बाद यू वॉच ऑन टीवी. थिंग के लिए क्रिया आपके पास ए में आ रही, ईच फुटबॉल, यानी बी के बाद ए. गौर से देखिए, बी के बाद ए आपका टैली कर रहा है, मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी से. दिस इज द करेक्ट आंसर. और यहां बी के बाद ई है, दिस इज easily eliminated. So the only thing you watch on TV, each football, and the last book you read, watch, यानी ए के बाद ई की बारी आ रही है. और तब आपके पास बचा नंबर सी, you read, watch a bicycle magazine. The right option is thus option number C, D, B, A, E and C. The only thing you watch on TV, each football, and the last book you read, watch a bicycle magazine. बहुत ही आसानी से आप करेक्ट ऑर्डर को फाइंड आउट कर पाएंगे. Now is the turn of question number 4. Let us read the parts. नंबर ए, वर ऑल्सो ओनली. वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इसके पहले हमें एक सब्जेक्ट या सब्जेक्ट का पार्ट चाहिए. सो ए हमारा स्टार्टर नहीं होगा. नंबर बी, हीज अटेम्प्ट्स टू. हीज अटेम्प्ट्स टू देखते हैं ये फर्स्ट पार्ट होता है कि नहीं. तो टू इन्फिनिटिव है, इसके बाद में नंबर 1 चाहिए, यानी आपका ई आ रहा है आइसोलेटेड ग्लाइकोलिटिक. ग्लाइकोलिटिक एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन चाहिए. देखिए नाउन आपका मिल रहा है नंबर डी में, इसका मतलब हमारा स्टार्टर पार्ट नंबर बी हो गया. तो सबसे पहले बी. 2 के बाद मेन वर्ब नंबर 1 हमें ऑप्शन नंबर पार्ट नंबर ई में मिल रहा है, यानी बी के बाद ई हमारा हो गया.
हिज अटेम्प्ट्स टू आइसोलेट ए ग्लाइकोलिटिक, ग्लाइकोलिटिक के बाद एक नाउन चाहिए, चूंकि ग्लाइकोलिटिक एक एडजेक्टिव है तो नाउन हमारा डी में आ रहा है। फर्मेंट फ्रॉम फ्लेश, अब हमें चाहिए वर्ब, तो नंबर ए में आपका आ रहा है वर ऑल्सो ओनली, यानी ए इसके बाद होगा। और तब आपके पास बचा नंबर सी, पार्शियली सक्सेसफुल। राइट ऑप्शन आपका वही होगा जिसमें इस तरह का ऑर्डर मिले, BEDAC। आइए देखते हैं, तो बी से स्टार्ट होने वाला आपके पास एक ए है, दूसरा सी है और तीसरा डी है, यानी आपका बी और ई एलिमिनेटेड हो गया। अब वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन ऑप्शंस ए, सी एंड डी। बी के बाद ए आ रहा है तो बी के बाद ई यहाँ भी है, बी के बाद ई यहाँ भी है और बी के बाद ई नंबर डी में भी है। चलिए थर्ड को देखते हैं। थर्ड हमारा डी आ रहा है, थर्ड डी हमारा ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में थर्ड हमारा ए नहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन डी में भी थर्ड हमारा ए मैच नहीं कर रहा है। सो आपका सी और डी एलिमिनेटेड हो गया। राइट ऑप्शन आपका बच गया नंबर ए, BEDAC, BEDAC हमारा ये क्रम बिल्कुल सही आ गया स्टूडेंट्स। सबसे पहले बारी होगी बी की। बी आपका है हिज अटेम्प्ट्स टू, देन ई आइसोलेटेड ग्लाइकोलिटिक, देन डी फर्मेंट फ्रॉम फ्लेश, देन ए वर ऑल्सो ओनली एंड देन सी partially successful. It's really very easy and interesting to find out the correct order provided you follow my suggestions. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।